किसान भाइयों, डॉक्टर रामकुशल सिंह सलाहकार द सक्सेना बिस्वा चीनी मिल का कोटरा गांव में राज मिश्रा जी के सर्किल में आप सभी किसान भाइयों को वंदन अभिनंदन है। आज हम आपको अपने प्रगतिशील युवा मुबारक अली से आपका रूबरू कराना चाहते हैं। इन्होंने जैविक खेती के माध्यम से अपने 4 फीट की दूरी पर गन्ने की 2 लाइन इन्होंने ली है और जो 4 फीट ऊपर का जो बेड है इस पर इन्होंने मसूर लगा रखा है। मसूर के साथ इन्होंने बीच में लाही भी ली है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैविक खेती के ये 10 पर्णी के एक्सपर्ट हैं। 10 पर्णी यानी इंसेक्टिसाइड की जगह जो बायो पेस्टिसाइड है, जो किसी भी कीड़े को मारता नहीं है, भगा देता है, उसमें इन्होंने 10 पर्णी नीम, मदार, धतूरा, लहसुन, मिर्च, इस तरह के 10 जहरीले जो एरोमेटिक प्लांट हैं उनकी पत्तियों को उबाल करके फिर उसको छान करके ठंडा करने के बाद 20 लीटर मूत्र, 2 किलो गोबर और बेसन, गुड़ आदि डाल करके धूप में 10 से 15 दिन तक पकाया है और उसके क्षणित जो द्रव है उसका 1 लीटर 14 लीटर पानी में मिला करके अपने खेतों में डाला है। इनके खेत में कोई भी कीड़े का प्रकोप नहीं है। कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक खेती अगर आपको करनी है तो आपको द सक्सेना बिस्वा चीनी मिल के माध्यम से जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें भाग लेना है। जहर मुक्त खेती में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना है, जैसा कोटरा गांव में मुबारक अली के द्वारा किया जा रहा है। ये पिता पुत्र दोनों मेहनती लोग, इन लोगों ने गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से, गौ माता का जितना संरक्षण करके अपनी खेती को अच्छा किया है, अपनी जमीन को जहर मुक्त बनाया है। और इसका प्रमाण देखिए कि मसूर में कोई भी रोग नहीं लगा है। लाही में ये जो फली आई है इसकी बोल्डनेस देखिए, इसमें जो दाने बनेंगे उसका जो ऑयल कंटेंट होगा वो निश्चित रूप से लगभग 40% होगा। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जहां मसूर से आपको 2 महीने में फली मिल जाएगी, वहीं मसूर की जड़ों से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के माध्यम से फर्टिलाइजर का काम करेगा और आपके प्रति इकाई क्षेत्रफल में यानी 2 फीट में 2 लाइन का गन्ना, 4 फीट में अंतः फसल, तो आम के आम गुठलियों के दाम लेने के लिए, अपनी लागत कम करने के लिए आपको जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, 10 पर्णी आदि हमारे विभिन्न जैविक उत्पादों का उपयोग करना होगा। साथ में किसान भाइयों, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं, तापमान कम हो रहा है, इसका फायदा उठाने के लिए आप तत्काल हल्की सिंचाई कर दें और जितने भी मटर, मसूर या सरसों या चना कहीं भी है उसमें ट्राइकोडर्मा का हमारे विशेषज्ञों के द्वारा बताए गए अनुसार छिड़काव कर दें, जिससे कि कहीं कोई भी बीमारी ना लगे, पाला का प्रकोप ना हो। और साथ में गन्ना की पेड़ी, जो लोग गन्ना आपूर्ति कर रहे हैं, सूखी पत्तियों को लाइन में फैला दें और उसके ऊपर कोई भी पत्ती नहीं जलाए। पत्ती जलाना या किसी भी फसल के अवशेष को जलाना अपराध है, क्योंकि इस तरह से आप हमारी जो मिट्टी है, आपके खेत की मिट्टी को आप बंजर बनाने की दिशा में चलेंगे। तो जलाना नहीं है बल्कि पत्तियों को
लाइन में बिछा करके और ट्राइकोडर्मा जीवामृत का स्प्रे करके सिंचाई कर देना है। 15 दिन के अंदर बिना किसी उसके सब खंड विखंड हो जाएंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा, कार्बन नाइट्रोजन बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक खेती अपनाएं, अपनी लागत कम करें, अपना फायदा बढ़ाएं, यानी 2 गुना से ज्यादा आय लेने के लिए प्राकृतिक खेती, गौ माता का संरक्षण आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।